तो नमस्कार। आज की वीडियो का टाइटल है व्हाट इज पैरानॉर्मल। आज मैं ना आपको पता है क्या, आगे की जो वीडियोस है ना उसको देखने से पहले आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज पैरानॉर्मल। पैरानॉर्मल है क्या। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक मोस्ट ट्रस्टेड ऐप के बारे में जिसका नाम है लोटस 365, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, काजल अग्रवाल और उर्वशी रोटेला। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ पर आपको फुटबॉल, टेनिस और क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाते हैं। आप यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा लाइव गेम खेल सकते हैं और बहुत सारे रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर और प्रमोशन भी मिलते हैं। साथ ही साथ इसका जो फायदा है 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेलें और आईफोन 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिवअवे के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। अभी डाउनलोड करें लोटस 365। तो सीधी भाषा में अगर बात करें ना, तो पैरानॉर्मल एक ऐसी असाधारण शक्तियां या फिर एक ऐसी असाधारण मतलब गतिविधि है जो कि इंसानी समझ के परे है। इसको बोलते हैं पैरानॉर्मल। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जैसे कि कुछ भी चीज़ जो हमारी समझ में ना आए, इसको आप भगवान के तथ्य से भी जोड़ सकते हो। मानते हैं ना सब कि भगवान होते हैं, देखे हैं किसी ने? नहीं ना। ऐसे ही एनर्जीज पॉजिटिव नेगेटिव एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन किसी ने नहीं देखी। अब बात करते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्या होती है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि कुछ आपके सामने ऐसा हो जाए जो कि कुछ मतलब आप जिसको एक मैजिक का नाम दे सको कि ये क्या हो गया भाई। आपके सामने आपको पता लगे कि कोई मेरे को आवाज़ आई है, लेकिन आप दूर दूर तक देख रहे हो कोई आवाज़ ही नहीं है, कोई बंदा नहीं है जिसकी आवाज़ आए। आप कहीं ऐसी जगह गए जहाँ पर आपको रोने की, चिल्लाने की, पायलों की आवाज़ आ गई, लेकिन आप देखोगे कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ अपने होने की मौजूदगी, जब कोई एनर्जी या फिर नेगेटिव एनर्जी अपने होने की मौजूदगी आपको दर्ज कराती है, तो उसको हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी बोलते हैं। अब इसका सीधा सीधा उदाहरण देता हूँ मैं। जैसे कि अब कई बंदे हैं ना बड़े कूल हैं, जैसे कि मैं भी था पहले, कि ऐसा कुछ नहीं होता है पैरानॉर्मल। भाई मेरी बात सुनो, क्या होता है ना, बहुत बहुत बड़ी गैलेक्सी है, उसमें से एक छोटी सी गैलेक्सी है मिल्की वे। उस छोटी सी गैलेक्सी में ना कई लाखों तारे हैं। तो एक छोटा सा तारा है सूरज। अब सूरज के जो साथ में जो प्लैनेट्स हैं उसमें से एक अपना प्लैनेट है अर्थ। अर्थ में कितनी बड़ी जगह है, कितने करोड़ों, कितने 100 करोड़ों लोग हैं, उसमें से एक हम है। उसमें से हमारा इतना सा दिमाग, और वो भी 2% भी नहीं चलता। हमारी क्षमता भी नहीं है कि हम वो चीज़ों को समझ पाएं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को समझने के लिए बिलीव सिस्टम, फोकस सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। और अपने माइंड को ना, आपको देखो मेरी बात सुनो, कई आपने देखा है ना, क्यों ऋषि मुनि, क्यों लोग कहते हैं ध्यान लगाते हैं? ध्यान लगाना क्या है? वो अपने माइंड को कनेक्ट कर रहे हैं एक ऐसी पावर, एक ऐसी एनर्जी से जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं। अपने माइंड को एक्सप्लोर करना, इसको कह सकते हो आप एक तरीके से। तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं भाई, बहुत सीखना पड़ेगा। एक अनाड़ी की तरह उठ के हम नहीं बोल सकते कि पैरानॉर्मल नहीं होता है। अब दूसरी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ना यूएस मिलिट्री ने एक ऑपरेशन चलाया था पैरानॉर्मल, और उन्होंने पैरानॉर्मल पे लाखों रुपए उस टाइम पर खर्च करे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे बंदे हायर करे, कुछ ऐसी टीम हायर करी जिनको पैरानॉर्मल आभास होता था। पैरानॉर्मल ऐसी एनर्जियों का आभास होता था, और वो उस टीम की मदद से ना ऐसे एरियाज का पता लगाते थे, ऐसे रिमोट एरियाज का पता लगाते थे, या फिर ऐसे हिडन एरियाज का पता लगाते थे, और इसमें वो बहुत सक्सेस भी हुए हैं। ये आर्टिकल्स आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हो, ये इनके सीक्रेट मिशंस में लिखा हुआ है। सोवियत संघ भी पैरानॉर्मल की वजह से कुछ पाना चाहता था, और वो ऐसी चीज़ों पे बिलीव रखता था कि एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं, जिसको वो बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन का नाम उन्होंने दिया था। अब ज़्यादा दूर मत जाओ, ये सब अनपढ़ थोड़ी है यार। मान लिया हम इतने आगे निकल चुके हैं, लेकिन
ऐसी कई चीज़ें हैं कि हम उनसे आगे नहीं निकल पाएंगे, वो हमारी सोच समझ से बहुत परे है। एक 9 to 9 जॉब करने वाला बंदा जिसको सिर्फ पैसा कमाना है, अपनी लाइफ में बीवी बच्चों को संभालना है, अपनी लाइफ में वो इन चीज़ों पे नहीं दे सकता ध्यान, ठीक है। वो ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। देखो मेरी बात सुनो, फ्लाइंग बीस्ट को हर कोई जानता है, बीबी की वाइन्स को हर कोई जानता है। इन सब ने अपने कई व्लॉग्स में इन चीज़ों का जिक्र किया है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अब। और मैंने आपको सबका बताया, देखो हनुमान चालीसा में जिक्र है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और भोले की बारात में कहते हैं भूत पिशाच नाचे थे, ये सब तो एनर्जीज थी, बताते हैं। मैं एक आपको ना एग्जांपल देता हूँ। आपने सुना होगा, ये बहुत फेमस कहानी है, इसके ऊपर शायद एक बीबी की वाइन्स ने ना एक मूवी भी बनाई थी, एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, जिसको प्लस माइनस, बाबा हरभजन सिंह के बारे में। इंडियन आर्मी भी इन चीज़ों पे बिलीव करती है, तो क्या अब इंडियन आर्मी भी अनपढ़ और पागल है? इंडियन आर्मी के अकॉर्डिंग हरभजन सिंह, जो बाबा हरभजन सिंह है, उनकी आत्मा आज भी पहरा देती है बॉर्डर पे। 1966 में हरभजन जी जो थे, इनका सिख रेजिमेंट में सिलेक्शन हुआ। एक घटना में इनकी मौत हो गई। घोड़े लेके जा रहे थे ये, घोड़ों की टीम के साथ, लेकिन एकदम से खाई में गिर जाते हैं और इनकी लाश जो है वो नदी में बह के काफ़ी आगे दूर कहीं चली जाती है। लेकिन आर्मी वाले ये सोचते हैं कि काम के डर से या फिर काम के बोझ से वो आर्मी छोड़ के भाग गया। काफ़ी टाइम बाद वो अपने दोस्त के, अपने साथी के सपने में आके बताते हैं कि मेरी लाश वहाँ पर पड़ी हुई है। तो वहाँ पर जाते हैं, आर्मी देखती है कि वो उनकी लाश उनकी राइफल के साथ वहाँ पे बरामद होती है। ये बड़ा शॉकिंग था उनके लिए। उसके बाद ऐसे ही वो सबके सपनों में आते हैं धीरे धीरे। शुरू में तो लोगों को लगा कि ये भरम है, ऐसा कुछ है, लेकिन थोड़े दिन बाद जब चीन आर्मी ने भी ये होने का दावा किया कि आपका एक जवान घोड़े पर हमारे यहाँ पर गश्त लगा रहा है, तो ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी। फिर धीरे धीरे माना गया कि भाई आज भी उनकी आत्मा वहाँ पे पहरा देती है। उनका एक मंदिर भी बनाया गया, जो एक खाली बंकर पड़ा हुआ था, वहाँ पर उनका एक मंदिर बना दिया गया। उनकी टाइमिंग भी रखी गई, उनको सैलरी भी मिली। और बहुत टाइम बाद, ये स्टोरी आप पूरी देखना, ये स्टोरी मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन नहीं करी है। तो जब उनको सैलरी भी मिली, उनको छुट्टियां भी मिलती थी, तो जब वो 2 महीने के लिए छुट्टी पे, उनकी रेलवे टिकट आर्मी जो है वो रिजर्व कराती थी और वो उनको उनके घर भेजा जाता था। उनकी मतलब उन 2 जवानों के साथ उनके कपड़े और उनके जूते वो उनके गांव भेजते थे। तो बताते हैं कि उस टाइम पर वहाँ पर आर्मी और ज़्यादा मुस्तैदी से तैनात हो जाती थी, क्योंकि वहाँ पर इस टाइम बाबा हरभजन की जो आत्मा है वो रक्षा नहीं कर रही होती थी। 2 महीने बाद फिर से जब छुट्टी ख़त्म होती थी तो 2 जवान जाते थे और वैसे ही उनको लेके आते थे वापसी। बाकायदा उनको रिटायर भी करा गया है आर्मी ने, प्रॉपर जैसे रिटायरमेंट होती है उनको रिटायर करा गया। अब बताते हैं कि आज भी वो बंकर में ही वहाँ पर हमेशा रहते हैं, उनकी आत्मा वहाँ पे पहरा देती है। ये बड़ी फेमस कहानी है। अब येती के बारे में क्या कहोगे, जो इंडियन आर्मी ने थोड़े दिन पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फोटो शेयर करी थी येती के फुटप्रिंट्स की, उनके बारे में आप क्या कहोगे? उसके बारे में आप क्या कहोगे जो हर हिंदू धर्म में या फिर हर मुस्लिम में, हर रिलीजन में, मतलब जब एक मरता है आदमी तो उसका एक अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार किस लिए करते हैं, इसके बारे में आप ध्यान से देखना। अंतिम संस्कार इसलिए होता है कि वो वापसी ना आए। हर एक रिचुअल्स को फॉलो करा जाता है, हर एक चीज़ को फॉलो करा जाता है। तो जब हम ये छोटी छोटी चीज़ें मानते हैं, हम भगवान के यहाँ जा रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं, एक मूर्ति के आगे सब कुछ कर रहे हैं, ये सब को देखा जाए तो पैरानॉर्मल के अंदर ही आता है। और फिर भी हम मॉडर्न होने का ढोंग करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। आगे आने वाली वीडियोस से पहले ये वीडियो आपके लिए आनी बहुत ज़रूरी थी, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि व्हाट इज़ पैरानॉर्मल। और हम देखेंगे आने वाले गैजेट्स के थ्रू कि कैसे हम पैरानॉर्मल को और ज़्यादा क्लोजली जाकर शूट कर सकते हैं या उसको
देख सकते हैं या उसको महसूस कर सकते हैं। और भी ज़्यादा क्लोजली इन्वेस्टिगेट करेंगे। ऐसे ऐसे रिमोट एरियाज होते हैं जहाँ पर पैरानॉर्मल एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें। अगर आप है ना, मैंने आप काफ़ी वीडियो पहले भी आपको सिर्फ इतना बताया था कि आप एक बार ज़रूर सर्च करना गूगल पे टाइप करके कि आत्माएं कहाँ वास करती हैं, आत्माएं कहाँ अपना घर बनाती हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं सुपर नेचुरल वर्सेस पैरानॉर्मल, इसके ऊपर भी मैं जल्दी एक वीडियो, मैं लास्ट में भी बताया था, इसके ऊपर भी मैं जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि सुपर नेचुरल अलग चीज़ है और पैरानॉर्मल अलग चीज़ है। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही यही है। सब कुछ थ्योरी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब कुछ थ्योरी है, प्रूवन कुछ भी नहीं है। प्रूवन तो भगवान भी नहीं है, प्रूवन तो भगवान भी नहीं है, लेकिन हमारे मन में, हमारे तन में बसे हुए हैं ना भगवान, मानते हैं ना हम। तो प्रूवन कुछ भी नहीं है, थ्योरी है, कोई प्रूव कर भी नहीं पाया है, तभी वो पैरानॉर्मल है। अगर वो चीज प्रूव हो जाती किसी साइंस के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू, तो वो पैरानॉर्मल नहीं रहती। पैरानॉर्मल का मतलब ही है जो आज तक हम जिस थ्योरी को हम हमारी समझ से परे, तो ये है पैरानॉर्मल। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हो इस बारे में, मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ। और जिसका कमेंट सबसे बेटर लगेगा मुझे, उसको पिन ज़रूर करूँगा मैं। बाकी लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं किसी अगली और नेक्स्ट लोकेशन में, खतरनाक लोकेशन में। लव यू।